नमस्कार। तो अफगानिस्तान के अंदर का सरकार है। अरे माफ कीजिएगा, वो गलत वाला क्लिप लग गया था। ठीक है भाई। तो अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी पूरे अच्छे तरीके से फॉलो की जा रही है। चारों तरफ खुशी की लहर है। लोग इतने ज्यादा खुश हैं कि रोड पे निकल के चिल्ला रहे हैं और साथ ही साथ पटाखे भी फोड़ रहे हैं। कुछ लोग तो इतने ज्यादा खुश हो गए कि वो लोग प्लेन से भी नीचे कूद जा रहे हैं। कुछ लोग तो एक्सट्रीम खुश हो गए, इतने एक्सट्रीम खुश हो गए कि एक दूसरे को वो लोग बर्थडे बम भी दे रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हम लोग बर्थडे बम लात से देते हैं और ये लोग बर्थडे बम रॉकेट लॉन्चर से दे रहे हैं। अबे साले। डेमोक्रेसी का तो डिफिनेशन ही होता है फॉर द टेररिस्ट, ऑफ द टेररिस्ट, बाय द टेररिस्ट। अरे यही होता है डिफिनेशन। और ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार सरकार बनी है। पाकिस्तान को ही देख लो, फॉर द टेररिस्ट, ऑफ द टेररिस्ट, बाय द टेररिस्ट। कल मैं प्रातः स्मरणीय श्री अजित ब्रो से मिलने के लिए उनके आवास पे पहुंचा। कारण ये था कि भारत और विदेशी मुल्कों के बीच में हो रहे तनाव के ऊपर बातचीत करनी थी, वार्तालाप करना था। जैसे ही मैं उनके घर के चौखट के ऊपर अपना पांव रखा, उसी समय उनके घर के सामने जो बैठा हुआ कुकुर था वो अपने धनी से मुझ पे प्रहार करने लगा, अर्थात भौंकने लगा। उसी समय अजित ब्रो रसोई से बाहर निकले और उन्होंने कहा, ये सिर्फ और सिर्फ ध्वनि से प्रहार कर सकता है, अपने दांत से नहीं। अर्थात ये सिर्फ भौंक सकता है, काट नहीं सकता है। कल ही मैंने इसको जर्मनी से लाया है। गजब बेइज्जती है। वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए हमने प्रातः स्मरणीय अजित ब्रो से पूछ डाला कि प्रातः स्मरणीय अजित ब्रो, ये बताइए तालिबान के अंदर जो कैबिनेट अभी बनाया गया है उसके ऊपर आपका क्या विचार है। और उस कैबिनेट का मैंने उनको फोटो दिखाया तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, इसे कैबिनेट बोलते हैं, आतंकवादी संगठन नहीं बोलते हैं। वार्तालाप थोड़ा और आगे बढ़ा और हमने प्रातः स्मरणीय अजित ब्रो से ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवध बिन अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लादेन के बारे में पूछा। जैसा हम लोग जानते हैं कि 2011 में ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवध बिन लादेन को अमेरिकी फोर्स ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया था। और इसी संदर्भ में मैंने श्री अजित ब्रो से पूछा कि अगर ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवध बिन लादेन आज जिंदा होता तो उसे कौन सी मिनिस्ट्री मिलती, जिसपे कि प्रातः स्मरणीय श्री अजित ब्रो ने रिप्लाई करते हुए कहा कि ओसामा बिन लादेन तो सबसे पहले आतंकवादी नहीं था, वो एक सिविल इंजीनियर था। और मैं 1000 लानतें भेजता हूं उस बुलेट को और 1000+1 लानतें भेजता हूं उस बम को जिसने ओसामा बिन लादेन के तशरीफ को छलनी कर दिया। और जहां तक बात रह गई कैबिनेट की, तो ओसामा बिन लादेन को पशुपालन विभाग मिलता, क्योंकि उनको बकरी से कुछ ज्यादा ही लगाव था, कुछ ज्यादा ही प्रेम था। इतना ज्यादा लगाव था कि ओसामा बिन मोहम्मद बिन अवध बिन लादेन का उठना बैठना, खाना पीना, सोना लेना सब कुछ बकरियों के साथ ही होता था। वार्तालाप की क्रिया थोड़ी और आगे बढ़ी और मैंने प्रातः स्मरणीय श्री अजित ब्रो से पूछा कि भारत के अंदर जो बेरोजगारी है, जो जॉब की कमियां हैं, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि जो लिब्रांडू गैंग है वो हमेशा चिल्लाते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं। तो प्रातः स्मरणीय श्री अजित ब्रो ने कहा कि देखिए, जिनको लगता है कि भारत के अंदर जॉब की कमी है, वो लोग बेरोजगार बैठे हैं, तो तालिबान वाले उनको सैलरीड एम्प्लॉय बना सकते हैं। तालिबानियों के पास लगातार बकरियों की कमी होती जा रही है, इसी कारण से वो फूकने वाले जॉब के लिए आदमियों की तलाश कर रहे हैं। अगर वो बोले तो मैं उनका रिज्यूम आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। देखिए, ऐसा है कि जो तालिबान वाले हैं ना, उनके बच्चे भी हमारे देश में पनप रहे हैं। और अगर आपको उनके बच्चों को पहचानना है तो आप किसी भी प्रोटेस्ट वाले जगह पे चले जाइए, आपको वहां पे वो बॉलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। दरअसल बात ऐसी है ना कि वो लोग ओलंपिक प्रेमी है, इसीलिए बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं। और अगर तालिबानियों ने कभी ओलंपिक होस्ट किया तो उसका नजारा कुछ ऐसा होगा। आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना है, और वो बात ये है कि हमारे सब लोकतंत्र वाले बाबा ने एक नया चैनल बनाया है, तो फटाफट जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उस चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा अमाउंट में हमारे बाबा को सपोर्ट कीजिए। और ये जो लिंक मैं दे रहा हूँ सिर्फ यही बाबा का चैनल है, इसके अलावा बाबा का कोई और चैनल नहीं है, तो उस चीज़ से आप लोग थोड़ा सावधान रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके इसका एंगेजमेंट बढ़ाइए और ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिया कीजिए।